जीवमजीवं दव्वं जणवरवसहेण दिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जय जनक जी। यहाँ जय जिनेन्द्र, यहाँ ध्यान का स्वरूप कह रहे हैं कि यदि तुम्हें ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना है तो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो, अर्थात उन विषयों में मोह राग द्वेष मत करो, है ना। ऐसा इस गाथा का विषय है। इसी के अंतर्गत बात चल रही है कि जो तत्व ज्ञान के अभाव में पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट जानेगा तो उसको नियम से राग द्वेष की उत्पत्ति होती। ये नियम है ना। अब वे राग द्वेष किस रूप में है, तो कह रहे हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ध्यान के बिना तो कोई जीव है नहीं, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चलते। ठीक है, आर्त ध्यान की अपनी चर्चा हुई। अब आगे बात चल रही है रौद्र ध्यान। क्या कहना है कि इस जीव को आर्त रौद्र ध्यान क्यों हो रहे हैं। अभी भी जैसे चर्चा चली तो ऐसा विकल्प तो आएगा, सही बात है, अपने को कैसा लगता है, पंखा चलाओ उसमें आनंद मना रहे, ये रौद्र ध्यान है, सही बात है, परिणामों की संभाल करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में चला जाए। हरी बात ख्याल में दबाव को नहीं जाना। डायरेक्शन क्या, हाँ डायरेक्शन क्या है कि स्वरूप को जानने पर द्रव्य इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होते तो आर्थ रौद्र ध्यान क्रमशः मिटते हैं, उन्हें न रोकने हैं न मिटाने हैं। ये एक बड़ी गजब की प्रक्रिया है। आर्थ रौद्र ध्यान को न मिटाने हैं और न रोकने हैं, उधर से तो प्रोग्रामिंग ही नहीं है। अब जो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आर्त ध्यान पहले गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक है। अब कैसे रोक लोगे, तो छठवें गुण स्थान तक जा रहा है और रौद्र ध्यान पांचवें गुण स्थान तक जा रहा है। पहले गुण स्थान में कैसे रोक लोगे, कैसी गजब की बात है। तो भी परिणति कहाँ जाती है, सही बात है, परिणाम की अपन को आनंद नहीं मनाना चाहिए। ये स्वरूप ही नहीं है कि आनंद नहीं मनाना चाहिए। स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं ये निश्चय करो। ऐसा निश्चय होने पर जब इस अनिष्ट की कल्पना नहीं होती तो आर्त रौद्र ध्यान स्वयमेव उत्पन्न नहीं होते। क्या बोला, स्वरूप की सच्ची समझ होने पर जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तो आर्त रौद्र ध्यान उत्पन्न नहीं होता। ये है विधि। ऐसा नहीं अच्छा हाँ सही बात है अपन आनंद नहीं मनाएंगे, ये विधि नहीं है ये। ऐसा बात समझा देंगे। वो स्पष्ट, हाँ कितनी स्पष्ट चर्चा है कि कैसे रोक लोगे आर्त ध्यान, वो तो छठवें गुण स्थान तक जा रहा है। रौद्र ध्यान कैसे रोक लोगे, पहले गुण स्थान में तो पांचवें तक जा रहा है। वो क्रमशः मिटता चला जाता है स्वभाव के आश्रय से, ये विधि है। सो वो उस डायरेक्शन में न जाके अपने स्वरूप की सच्ची समझ करो, ये विधि है। ठीक है,
अभी हिंसा में आनंद, झूठ बोलने में आनंद, चोरी में आनंद और विषयों का संरक्षण करने में आनंद से उत्पन्न 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। अब देखो, पाप तो होते हैं 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और रौद्र ध्यान में यहाँ 4 की बात क्यों की? तो ये विषयों का संरक्षण है ना इसमें। एक परिग्रह में आनंद, तो इसी विषयों में ही कुशील भी इसी में गर्भित है। कुशील में आनंद, परिग्रह में आनंद है ना। ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान में दोनों पाप गर्भित होंगे। ऐसा नहीं कि कुशील में आनंद को छोड़ दिया। यहाँ 4 की बात की, पाप होते हैं 5 और रौद्र ध्यान कह रहे हैं 4, है ना। तो ये 5वें में वो गर्भित है। ऐसा वह रौद्र ध्यान तारतम्यता से, मिथ्या दृष्टि से लेकर 5वें गुण स्थान तक के जीवों को संभव है। 5वें गुण स्थान तक के जीवों को संभव है। और हम ये बात सुन के ऐसा विचार करें, सही बात है, अपन को पहले ही गुण स्थान में नहीं करना चाहिए। ये साइंस नहीं है। ये कोई साइंस नहीं है, ये विचार करना। वह रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि जीवों को नरक गति का कारण है। मिथ्या दृष्टि जीवों को किसका कारण है? नरक गति। तो जी। भी जिस जीव, हाँ, एक हाँ प्रश्न। जी। हम्म तो आपने जो समझाया कि 1 से 6 गुणस्थान तक आरती ध्यान होता है और 1 से 5 गुणस्थान तक हम्म आरती रौद्र ध्यान हो सकता है, और मैं हम्म कौन हूँ ऐसा निश्चय नहीं है, यही राइट उपाय है। तो हम्म जब ये जीव सोचता है कि मुझे रोकना है और मिटाना है, तो इवन चौथे 5वें गुणस्थान में भी क्या उसकी जो कर्ता बुद्धि जो है वो गुप्त दशा में पनपती रहती है? ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं उसको रोक दूंगा, मैं उसको मिटा दूंगा, अभी मैं ख्याल रखूंगा, तो क्या ये कर्ता बुद्धि का प्रकाशक है? किसको? अ, चौथे जो स्थान वर्ती को? जो उसे मिटाना चाहता है, जो बिल्कुल है। ये भाव तो मिटाने इटाने का भाव तो पहले ही गुण स्थान में होता है। हम्म, चौथे गुण स्थान में ऐसा भाव नहीं होता कि मैं मिटा दूंगा। तो भी उसे देखो होते हैं, इतनी सरल। हाँ जी। तो भी उसे आत्म ध्यान होता है चौथे 5वें गुण स्थान में भी। हाँ, आर्त ध्यान होता है। देखो ऐसा समझो, आज ही आदरणीय सुमत जी भाई साहब के क्लास में, प्रवचन में ये बात आई। कैसी बात आई? ऐसा समझो कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है। सुनना ध्यान से। तो मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान है? 6 डाला जी में लिखा है, बहुत अच्छा। मैं सुखी दुखी, मैं रंगरा, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय, मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मतलब अपने को संयोग रूप, अपने को शरीर रूप, और अपने को इन भाव रूप समझता है। क्या समझ रहा है अपने को? शरीर बहुत संयोग भाव। महत्वपूर्ण चर्चा है, सरल सरल लगेगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसको फिर से तैयारी कर। मिथ्या दृष्टि मतलब जो अपने को क्या समझ रहा है कि शरीर संयोग कषाय रूप। हाँ, किया। मैं कितना मोही हूं ऐसा समझी। मैं कैसा मोही हूं? मैं ध्रुव हूं नहीं, मैं ध्रुव हूं नहीं, मैं तो मोही हूं। मुझे तो कितना राग होता है। सही बात है, पंखा चले तो मुझे अच्छा लगता है। क्या? पंखा चले तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये बोलेगा झट, हाँ सही बात है, अपन को तो अच्छा ही लगता है अभी।
तो अब अपन मतलब कौन? मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में अपन मतलब कौन? अच्छा किसको लगता है? शरीर। अज्ञान को अच्छा लगता है। अज्ञान को, अज्ञान को अच्छा लगता है, मोह से अच्छा लगता है। त्रिकाली ध्रुव को अच्छा नहीं लगता। शरीर बनता त्रिकाली है। ध्रुव तो परम निष्क्रिय पदार्थ है। अभी भी मैं पना कहाँ चला चला गया? पर्याय में। हम्म, पॉइंट समझ में आ रहा है? हम्म, तो ये अपने जी को क्या जान रहा है? पर्याय रूप। आवाज चली उतना गई ही दीदी। बस। हम्म। आ आवाज नहीं रही आ रही सभी को? आवाज अच्छी आ रही है। आप फिर से कनेक्ट कीजिए अगर आपको नहीं आ रही हो आगे तो। आगे आगे आगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जी जी क्या जी। समझ रहा है अपने को? पर्याय और रूप। पर्याय रूप जान रहा है। तो पर्याय रूप जानने वाला कौन है? मिथ्या दृष्टि। अच्छा, उसी काल में महामहिम वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है कि नहीं? जरूर तो है ना। मैं परमात्मा हूं और परिणति में ये सब हो रहा है। तो अपने दोनों पड़कों को बराबर से जाने, ध्रुव को भी जाने और पर्याय को भी जाने। तो ये प्रमाण, ये अभी प्रमाण हुआ। और प्रमाण को जानकर ध्रुव में मैं बना करे तो सम्यक दृष्टि हुआ। अब सुनना, अब जो ध्रुव में मैं पना उत्पन्न हुआ है, जिसको जो सम्यक दृष्टि है, अभी भी उसके ज्ञान में ये आर्त परिणाम रौद्र परिणाम अभी भी उसके ज्ञान में झलक रहे हैं। अभी भी प्रणति में उत्पन्न होते हैं और उसके ज्ञान में झलक रहे हैं। तो झलकने पर भी अब वो अपने को क्या समझ रहा है? कि मेरे को ठंडी ठंडी हवा से आनंद आ रहा है, ऐसा समझ रहा है। अब मैं पना किधर चला गया? उनका ज्ञान हो रहा है आर्त परिणाम का, रौद्र परिणाम का ज्ञान हो रहा है। परंतु मैं पना किधर चला गया है? ध्रुव में। उनका ज्ञान होने पर भी उनका स्वामी पना नहीं रहा, इसलिए वो सम्यक ज्ञानी। ज्ञान तो हो रहा है, आत रौद्र परिणामों का ज्ञान चौथे गुण स्थान में, उनका ज्ञान पांचवें गुण स्थान में, आर्त ध्यान का ज्ञान छठवें गुण स्थान में। लेकिन उनका स्वामित्व कहाँ है? अपना स्वामित्व ध्रुव में। इसका ही कल अपन ने चर्चा की थी। इसका ही नाम है कि स्वशुद्धात्मा के बल से वो नरक त्रियंच आदि गतियों में नहीं जाता। ये है शुद्धात्मा का बल। अब हम गड़बड़ी क्या हो रही है कि शुद्धात्मा का बल है तो अब आर्त रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु, वे आर्त रौद्र ध्यान तो अरहंत परमेष्टि को नहीं होते, हम्म, छपक श्रेणी आरोहण में नहीं होते। समझ में आई बात? जी बिल्कुल दीदी। तो साइंस खत्म कर दोगे क्या? चौथा गुण स्थान होगा, फिर पांचवा होगा, उसी स्वभाव के आश्रय से और आर्त रौद्र ध्यान मिट जाएंगे। इसी स्वभाव के आश्रय शेष आर्त ध्यान मिट जाएगा और इसी स्वभाव के आश्रय से छपक श्रेणी आरोहण होगा। 12वां गुण स्थान हो जाएगा, पूर्ण भीतरागता हो जाएगी। अब कोई आर्त रौद्र ध्यान नहीं होगा। ये पहले गुण स्थान में है, निर्णय करे नहीं और आर्त रौद्र ध्यान मिट जाए अभी के ही अभी। और सुनो, और कहीं ज्ञान में भी झलक जाए, आर्त रौद्र परिणाम ज्ञान में कहीं झलक जाए, तो अभेद दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से उसको ऐसा ही भाषित होता है, मुझे तो परिणाम हो गए, मैं तो कितना खराब हूं, मुझे तो अच्छा ही लगता है। तो मैं पना कहाँ पर? पर्याय में। मैं अपना ध्रुव में नहीं आया, इसलिए हैरान रहता है, इसलिए उनको रोकना चाहता है। कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है, इसलिए क्या करना चाहता है? उन्हें रोकना चाहता है, उन्हें मिटाना चाहता है। अब न वे रुकते हैं न मिटते हैं। अरे चौथे गुण स्थान वर्ती से भी नहीं रुकते मिटते। अगर रुक जाए मिट जाए तो चौथे में ही मिट जाए, फिर पांचवे में क्यों हो? और मुनि दशा बार बार 7वां गुण स्थान होने पर भी
अनुभूति होने पर भी, क्षण क्षण में अनुभूति होने पर भी छठवें गुण स्थान में आर्त ध्यान है। क्या बोला? बहुत सुंदर दीदी। तो वे नहीं रोक पा रहे, हम्म, वे नहीं अभाव कर पा रहे और तुम कर लोगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या हो गया? सम्यक दृष्टि किसे कहना? कि जो भी परिणाम ज्ञान में झलक जाए उससे जो भयाक्रांत नहीं हो रहा वो सम्यक दृष्टि है। हम्म, हम्म, क्या बोला? कोई भी परिणाम उत्पन्न हुआ उससे वो भयाक्रांत नहीं हो, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। क्यों सम्यक दृष्टि है उसका नाम? क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में इनका प्रवेश नहीं, क्योंकि मैं इतना सा नहीं हूं। जितनी ये पर्याय उत्पन्न हुई है ना आर्त रौद्र ध्यान की, मैं इतना सा नहीं हूं, मैं महामहिम हूं। क्या बोला? जैसे दर्पण में सुअर झलक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस ज्ञान में आर्त रौद्र ध्यान झलक जाए तो उसका कर्ता समझ लेता है अपने आप को। देखो सही बात है, अपन को तो अच्छा ही लग रहा है, अपन तो अच्छा लगाते हैं, अब अच्छा नहीं लगाएंगे। क्या बोला? ये क्या है? कर्ता बुद्धि। ये क्या है? भोक्तृत्व बुद्धि। और अभी अपने को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज नहीं समझ पा रहा है। हम्म, देह रूप देखता है तो कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि बनी रहती, और ध्रुव हूं ये निर्णय करे तो कर्ता भोक्ता बुद्धि मिटे और पर्याय का ज्ञान बराबर से हो, लेकिन पर्याय में स्वामित्व तो नहीं रहे। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत गजब की बात है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि एक नया व्यक्ति सबसे पहली बार 82-84 में टीवी का एकदम बूम आया था ना, हम्म, और टीवी खरीद के लाया अपने घर में, और टीवी में सीन आया। क्या सीन आया? कि विस्फोट हो गए, विस्फोट। और जैसे ही उसमें आग जली और धड़ाम धुड़ुम की आवाज आई, फायरिंग चल रही है, चल रही, उसने जल्दी से टीवी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्यों बंद कर? यहाँ तो फायरिंग हो रही है, यहाँ ये भी फायरिंग लगाई। मेरे घर में आ गई तो, हम्म, ये आग मेरे घर में लग गई तो अब ये क्यों घबरा रहा है? प्रश्न है। ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि घबराता है। क्या कहा? बोलो टीवी में क्या हो रहा है? टीवी में आग लगी, पिक्चर ट्यूब जल गई, और फिर उसने देखा कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, तो फिर टीवी खोली उसने धीरे से, डरते डरते। फिर बारिश का सीन आ रहा था, एकदम तेज बारिश, बाढ़ आ गई, उसने डर के मारे फिर बंद। ओ भैया कहीं बाढ़ नहीं आ जाए। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। बोलो। अब वो बोला कि भैया ये टीवी मुझे नहीं चाहिए। वो टीवी की दुकान वाले के पास गया, तू मेरे 10,000 रुपए वापस करो, ये टीवी अपनी पकड़, ये तो मैंने जल्दी से बंद कर दी, नहीं तो या तो मेरे घर में आज आग लग जाती, और नहीं तो फिर बाढ़ आ जाती। तो उसे वो सोच रहा है ये क्या क्या बोल रहा है, वो सम्यक दृष्टि, सीधा टीवी के बारे में सम्यक दृष्टि क्या क्या बोल रहा है ये। तो उसने सब बात बताई, तो उसने फिर उसको पीछे से खोल के दिखाया। क्या खोल के दिखाया? कि देख भाई, इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ तुझे, बता इसमें क्या हुआ? टीवी में कुछ हुआ? कि नहीं हुआ। टीवी का क्या काम है? स्क्रीन का वो दिखाता है बस। मतलब टीवी में दिखाता है, ये वाली बात हमें टीवी देखने से समझ में आ रही है। वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा आर्त ध्यान करता है कि रौद्र ध्यान करता है? बोलो। करता तो है नहीं, तो फिर क्या जान है? मात्र जानता है। ज्ञाता। अब ज्ञाता कहना भी भेद है।
वो भी बड़ी मजबूरी है। क्या बोला? ज्ञाता कहना भी भेद है। कर्तृत्व को मिटाने के लिए क्या बोलेंगे? ज्ञाता। वास्तव में भगवान आत्मा क्या है? परम निष्क्रिय महामहिम पदार्थ। ज्ञाता तो वो पर्याय है जानने वाली, और आई एम द बॉस। बोलो बॉस को क्या होता है? इसका नाम है तत्व ज्ञान। और इस पूर्वक वो निश्चिंत है। इस पूर्वक क्या है? निश्चिंत। मेरे माथे पर किसी पर्याय के फेर फार का भार नहीं है। मेरे माथे पर दादा ने लिखा है, झोंक भार को भाड़ में, भाड़ में जाए। बहुत गजब गजब का लिखा है दादा ने। तुम बातें बड़ी बड़ी करते और अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। तुम बातें करते बड़ी बड़ी, और जो भार है ना, पर्याय का भार, इसको लाऊं उसको लाऊं, इसको मिटाऊं इसको नहीं मिटाऊं, और कारण शुद्ध पर्याय के प्रकरण है तो वो भार भी मिटा दिया। क्या बोला? अपने थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी एक दिन। अरे मेरी सारी पर्याय स्वभाव सन्मुखता से ही उत्पन्न होती हैं, और मैं अब अपने द्रव्य गुण पर्याय तीनों से परिपूर्ण हूँ। सो मुझे न राग मिटाना है और न सम्यक दर्शन लाना है। वो थवा योग्य थाय छे। वो सारा विशेष का काम है, मेरा नहीं। मैं सामान्य हूँ। अब बताओ, र- राजा ऋषभ देव को कितने कितने सालों तक, पूर्व पूर्व सालों की बात क्या करी जाए, कितने पूर्व तक रहे वे राज्य पाठ के अंदर, आर्त रौद्र ध्यान के बीच में कितने कितने पूर्व तक? 43। 83 लाख पूर्व। 83 लाख पूर्व। अच्छा, अभी पूर्व तो बहुत लंबा चौड़ा है, पूर्व हटा दो थोड़ी देर के लिए। 70 लाख 83 लाख 56 वर्ष रख लो तो, 83 लाख वर्ष ही रख लो जरा। हजार। है 83 लाख वर्ष, समझते? 83 लाख वर्ष क्या जरूरत पड़ी थी उनको? क्या जरूरत पड़ी थी बता? राजपाट में रहने की क्या जरूरत पड़ रही थी? नीलांजना का नृत्य देखने की क्या जरूरत पड़ रही थी? 83 लाख साल का कोई व्यक्ति कितना बुजुर्ग हो गया होगा? अब पूर्व तो अभी हटा दो, थोड़ी देर के लिए पूर्व हटा के वर्षों में ही बात करें तो कितना बुजुर्ग हो गया होगा? पत्नी बच्चे बच्चे वाले सब वाले, और ये भरत चक्रवर्ती वगैरह सब बड़े बड़े हो गए होंगे। ये अच्छी बात है। अपने बच्चों के सामने किसी अन्य स्त्री को बुलवा के उसका नृत्य देखना अच्छी बात है? बोलो, विचार करो जरा। अभी भी है ना, जो वस्तु स्वरूप है ना, हम्म। वो बड़ा ही गुप्त है। થવા યોગ્ય થાય છે। बहुत गुप्त है ये। आज मैं कहाँ लिख रही थी? बोलो कोई कुछ भी ना करे, ये शुभ भावों का पक्ष, अशुभ का, अशुभ के अभाव का पक्ष। अरे ये पक्ष तो मुसलमान को भी होता है भैया। तुम कहाँ जैन कुल में आके ये वाली बातें विचार करते हो? कौन होता है जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को अच्छा कहता है? कौन कहता है? मुसलमान भी नहीं कहता। जो उनके यहाँ हिंसा का चक्कर है ना, वो भी धर्म के चक्कर में चक्कर है वो। समझ में आई बात? और पूजा पाठ दया दान को सब अच्छा कहते, वे भी रखते रोजा। अपन तो एक बार आहार करते, वे तो एक बार भी नहीं करते, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं।
अपन तो पानी पी लें, तो थू भी नहीं लीलते। सोचो, और इतने तक हम ही सीमित हैं, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं पुण्य पाप समान है, वो समान लग है नहीं रहा। क्या बोला? कहना तो, अब मुमुक्षु है, कहना तो यही पड़ेगा पुण्य पाप समान है। लेकिन अभी शुभ भाव के बीच में कोई दिख जाए ना, तो इतनी महिमा आएगी कि पूछो मत। बोलो। और कोई जिसको अपन धर्मात्मा समझ रहे हैं और जो प्रसिद्ध है, और उसका एक कुछ निगेटिव दिख जाए, एक कुछ जरा सा, तो वो व्हाट्सएप पे वायरल हो जाए फटाफट। और कहाँ त्रिकाली ध्रुव परमात्मा और कहाँ ये परिणाम, विचार करो। चारों गतियों में कैसे हो जाता है सम्यक दर्शन? ये एकदम इंडिविजुअल आंतरिक घटना है, और इसका कोई सरोकार नहीं है दूसरी चीजों से। कम करो कि ज्यादा करो। क्या बोला? ये सत्य बात है एकदम। गुरुदेव श्री ने, मैं वो नियम सार नवनीत का स्वाध्याय कर रही थी अभी दोपहर में, उन्होंने ये कहा कि ये जो जिन शासन है, ये अलौकिक शासन है। जिसको ये सत्य लगने लगे, उसके ज्यादा भव नहीं रहते, ज्यादा भव नहीं रह सकते उसके। ऐसी बात है। हरी बात ख्याल में है? इतना स्पष्ट कहाँ कहा देखो। मैं उस दिन भी बोला था और आज फिर बोल रही हूँ कि ये गुरुदेव श्री का नहीं पढ़ रहे अभी अपन। वे तो और मर्म निकालेंगे जब जब अपन वो स्वाध्याय करेंगे प्रवचन से। ये तो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी लिख रहे हैं। ये तो गजब की साइंस, क्या कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक रहता है। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि रौद्र ध्यान पांचवें गुण स्थान तक रहता है। तो वो पर्याय में विकार है, वो क्रम से दूर होता है, सो रहता है। लेकिन चौथा पांचवा गुण स्थान मतलब जिसका उन परिणामों में स्वामित्व तो नहीं, जिसका त्रिकाली ध्रुव में स्वामीपना है, वो चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान। पांचवे चौथे गुण स्थान का संबंध आर्त रौद्र से नहीं है, ध्रुव की स्वीकृति से। देखो फिर से एक बार हुआ क्या कि अपन थोड़ा स्वाध्याय वगैरह करते हैं ना, तो अपन इतना विचार करने लगे हैं, सही बात है, जो होना है सो क्रमबद्ध है, सही बात है, सब चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब न्यारे न्यारे हैं, मेरे से भिन्न है, उनको मैं परमा नहीं सकता, उनका परिणमन उनके हाथ में है ना, एक पर्याय दूसरे पर्याय का करती नहीं। ऐसा आप अनेक विचार करो। अब तो सही है ना, और अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं करो, तो उन वो सारे विचारों से कषाय की मंदिरता तो हो जाएगी, लेकिन अपनी स्वीकृति के बिना परिणति में धर्म चालू नहीं हो। टोडरमल जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अभी हम लोग तीसरे अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत विचार करता है, थोड़े दिन के बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता है। क्यों? प्रोसेसिंग तो हुई नहीं, मिथ्यात्व तो गया नहीं, अनंतानुबंधी गई नहीं। वो कषाय की थोड़ी मंदता थी कि थोड़े दिन बाद तीव्र हो जाएगी, तो फिर धड़ाम धुड़ुम फिर हो जाएगी, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। ऐसी बात। कषाय मंद जरूर होगी, ये सत्य बात है, लेकिन अपनी अपनी एनालिसिस के बिना, अपने स्वरूप की पहचान के बिना धर्म नहीं प्रकट होगा। वो ये कॉम्प्लीमेंट्री है उस धर्म के प्रकट होने में। मोटी मोटी छटनी हो गई और ज्ञान रिलैक्स होगा बाहर से। अब अंतः शोधन चले,
और अपने स्वरूप को स्वीकार करें तो काम बन जाएगा। इस मंद कषाय में काम बन जाएगा स्वभाव के आश्रय से। अकेले उतने पर कई विचारों से काम नहीं बनेगा कि इनका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का करता नहीं है, सब क्रमबद्ध है, वगैरह वगैरह लगा देंगे। तो तुम कौन? यहां से बात बनेगी। मैं अपने को क्या स्वीकार करता हूँ, बात यहां से बनी। अस्थि चाहिए। बहुत अनंत की नास्ति से अस्थि नहीं मिलती, अस्थि से नास्ति होती है, और वो नास्ति अस्थि को मजबूत करती है। क्या बोला? कौन बोलेगा? अनंत की नास्ति से अस्थि नहीं मिलती, हम्म, अपनी अस्थि से अनंत हम्म, की नास्ति स्वयं हो जाती होती है। है। हम्म, और वो नास्ति अस्थि को मजबूत कर दी, मजबूत ज्ञाता। हम्म, अभी देखो क्या कह रहे हैं, वह रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि जीवों को नरक गति का कारण है, तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त करने से पहले नरक की आयु बंधी हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि जीवों को वह नरक गति का कारण नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीवों को भी चौथे पांचवें गुण स्थान में रौद्र परिणाम होते हैं। हाँ जी। कितना तो क्लियर कह रहे हैं, तुम कैसे रोक लोगे? हम्म, पहली बात, और रोकने की जरूरत ही क्या है? जिसको मैं सही। करता ही नहीं उसका दंड मुझे क्यों? तुम करता बनोगे तो फिर दंड को प्राप्त होगे। कितना सरल समझने का एग्जाम्पल है कि कहीं पर एक मर्डर हुआ, मर्डर, और आप पुलिस को बस मैंने किया ये तो बोलो ही मत, कोई और मर्डर करके भाग गया, और आपने इतना बोला, हाँ साहब मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा। तो तुमने देखा, अब चलो जेल। देखने में ही जेल है। अब बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था? समझ में आ रही है? पर को देखने का दंड, करने की तो बात ही दूसरी। अब जिसने किया ना, उसकी माँ रागवश क्या बोल रही है, खुद से बोल रही है क्या, मैंने किया, जैसा मैंने मारी, मैंने चलाई बंदूक, मैंने मारा, मैंने मारा, तू ही कह रहा है मैंने मारा, तो भैया चल तू ही जेल में, चलो। ऐसा है यहाँ करता। ये खुद ही बोल रहा है मैं करता, मैं करता, मैंने किया, तो बंद है। और जो ज्ञान अपने को अकर्ता स्वीकार करे वो निर्बंध है। समझ में आई बात? अकर्ता होने पर भी अपने को कर्ता स्वीकार करे तो बंध है। कितना मिथ्यात्व का महाबंध है। कर्ता तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। अच्छा, मिथ्या दृष्टि करता हो तो वह मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाए? सीधी सीधी तो बात है। अगर मिथ्या दृष्टि भी आर्तरौद्र परिणाम करता हो तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाए? फिर तो सम्यक दृष्टि हो गया, जो वस्तु जैसी है उसने वैसी जान ली, वो कर भी रहा है और मान भी रहा है। करता नहीं है और मानता है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए अनंत का बंध है उसको। हम्म। किस कारण से नहीं होता? इन सम्यक दृष्टि जीवों को रौद्र परिणाम होने पर भी इनको बंध क्यों नहीं होता? निज शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है। ऐसे विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से नरक गति के कारणभूत तीव्र संक्लेश भाव का उनको अभाव होने से क्यों नहीं होता?
न वे करता हैं और न अपने को करता स्वीकार करते हैं। मर्डर हुआ, न हमने किया, न हमने मर्डर को देखा, और न हम कह रहे, तो हमें क्यों पकड़ेगी पुलिस? सीधी सीधी बात है। और तुमने देखने की भी बात कर दी अगर, तो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें पकड़ के ले जाए। नहीं साहब, हमने किया तो नहीं, हम तो ज्ञाता हैं। क्या बोला? हम आर्थ रौद्र परिणाम के कर्ता नहीं है, हम तो ज्ञाता हैं। ज्ञाता हो, चलो बताओ कैसे कैसे ज्ञाता हो, चलो बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारे सामने। पहले कौन आया, कौन दौड़ा, कौन पीछे, कौन आगे, किसकी पिस्टल, क्या आ गया, चलो 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 बताओ। इसलिए क्या कह रहे हैं, हम तो ज्ञाता भी नहीं, हम तो जाननहार हैं। अरे बात समझ में नहीं? अपन करता नहीं, अपन ज्ञाता है। किसके? दूध निकल गया उसके। अब दूध निकल गया कि ज्ञाता, तो फिर बस दुखी होना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में, ज्ञाता से क्या समस्या है? वो ज्ञाता, जो ज्ञाता बना। जानन अर्थ की, जानन अर्थ सुनो की ध्यान, बात क्या समझ में आ रही है? हाँ, सुनो। जो ज्ञाता बना है ना, वो पर को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं था। वो ज्ञातापना ज्ञायक की प्रसिद्धि के लिए था। तो इसने ज्ञातापने से ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं की। काय की प्रसिद्धि की? मैं आर्थ परिणाम को जानता हूँ, रौद्र परिणाम को जानता हूँ, मैं शरीर को जानता हूँ, संयोगों को जानता हूँ। तो इतना ही नहीं जानता, फिर ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ऐसा जानता हूँ। तो फंस जाता है जाल में, अपने ही बुने हुए जाल में। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान, वो जो जान रहा है, इसका मतलब यहाँ जानने वाली वस्तु है, सो मैं जानने वाला जीव हूं। तो जीव की प्रसिद्धि करनी थी जानने वाले से, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होना था। और इसने लक्षण से पर को प्रसिद्ध किया। सो वहीं खड़ा है, रो रहा है, मर रहा है, कर्मों से बंध रहा है, और बोल रहा है मैं तो जानता हूं। मैं करता नहीं, मैं जानता हूं। तो भैया जानो जानो जानो। पंडित साहब ने कितनी गजब की लाइन लिखी है, अपन बीसियों बार पढ़ चुके। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में। दुख तो ज्ञायक में है ही नहीं, आर्त रौद्र परिणाम तो ज्ञायक में है ही नहीं। और दुख के स्थान पे क्या रखना, जो अपना विषय चल रहा है। आर्त रौद्र परिणाम तो ज्ञायक में है ही नहीं। कैसे नहीं है? जैसे सूर्य में अंधकार नहीं है, वैसे ही। हरी बात ख्याल में? फिर क्या बोल रहे? दुख का ज्ञाता भले कहो, आर्त रौद्र का ज्ञाता भले कहो, परंतु दुख नहीं ज्ञायक में। कह दो तुम, उनका करता नहीं, मैं ज्ञाता हूं, कह दो। इतने से बात नहीं बनेगी। बात कहाँ से बनेगी? ये आर्त रौद्र परिणाम दुख, और ये जानने वाला, और मैं तो ध्रुव। जानने वाला भी तू समझ भैया, और आर्त रौद्र परिणाम तुम समझो भैया। हम तो कौन है? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, कल्प नहीं, यह परम सत्य है। अनुभव योग्य यही, अनुभव योग्य ये है कि ज्ञायक हूं, एनी कंडीशन। आर्थ रौद्र उत्पन्न हो, ज्ञायक हूं, और उनको जानू तो भी ज्ञायक हूं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना जानने की, और ना आर्थ रौद्र करने की, ना मिटाने की।
गायक तो ऑल कंडीशन में गायक ही रहता। ये गल्प नहीं है, ये परम सत्य है, यही अनुभव योग्य है, इसी से तुम सुखी होगे। इसी का नाम है ध्रुव। ध्रुव रहता है, और क्या अर्थ है? ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। ध्रुव 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 रहता है, इसका भाव पक्ष क्या है? ज्ञान में तरह तरह के गेय बन रहे हैं, ध्रुव ध्रुव रहता है। चारित्र की परिणति में होने योग्य कषाय हो रही है, तीव्र कषाय मंद कषाय, ध्रुव ध्रुव रहता है। तो जब मैं ध्रुव ध्रुव ही रहता हूँ एनी कंडीशन, तो मैं इसको हटाऊं कि मिलाऊं? हटाऊं कि मिलाऊं? जब मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं क्यों हटाऊं और क्यों मिलाऊं? हटाने मिलाने के भाव किसको आते हैं? जो उससे इफेक्टेड जानता है अपने आप को, इसलिए हटाना चाहता है। जो उससे लाभ जानता है वो मिलाना चाहता है। दर्पण में अग्नि झलके तो वो हटाना चाहता है अग्नि को, क्यों? दर्पण खराब हो जाए। बोलो। दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है, इधर दर्पण और इधर काला पर्दा, आमने सामने, और दर्पण में काला पर्दा झलक रहा। दर्पण पूरा काला दिख रहा, पूरी तरह से काला दिख रहा। अब बोलो, दर्पण का काला रंग हटाने के लिए क्या करें? बोलो मीनल बहन जी, दर्पण के काले रंग को हटाने के लिए क्या करें? दर्पण में है ही नहीं काला रंग दीदी, हटाना बटाना कर रहे हैं। दर्पण बोलो। का स्वभाव को जानो, बस हट गया। वो झलक रहा है कि दर्पण काला हो गया है? गजब हो गई। झलक रहा है। अच्छा, अब काला पर्दा झलक रहा है कि ये झलकाने वाली वस्तु झलक रही है? बात आगे बढ़ गई। दर्पण काला पर्दा झलक रहा है कि ये पता चल रहा है कि यहाँ पर स्टील की परत नहीं है, वस्तु यहाँ चांदी की शीट नहीं है, यहाँ पर हाँ, दर्पण नाम की वस्तु है। तो दर्पण से प्रसिद्ध हो रहा है कि काला पर्दा प्रसिद्ध हो रहा है? दर्पण हो किसको रहा है। प्रसिद्ध करोगे? दर्पण दर्पण के प्रसिद्ध। स्वच्छ भाव। दर्पण प्रसिद्ध हो गया। अब काले पर्दे से कुछ करना है? दर्पण प्रसिद्ध हो गया तो झलकता रहे, जब तक झलकना झलकता रहे, हमारे को क्या है? चरणान योग इतना हावी रहता है और पूर्व का संस्कार इतना हावी रहता है कि वो पाप भाव बुरे लगते, पुण्य भाव अच्छे लगते, वो कहते ये रहते दोनों एक हैं। और उपदेश यही मिलते, चरणान योग की शैली यही है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यही बोलते, और हम भी यही बोलते, और हम तत्व ज्ञान करने चले। खतरनाक बात है बहुत। बोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही तो बोलते हैं, और हम भी यहीं पे अटके पड़े, हम भी इतना ही समझ रहे बस। हमारी भी रोक इधर ही पड़ी है। बहुत विचार करना, समय तो अपना हो गया है। क्या कहा? आ रही है बात ख्याल में? हाँ जी। निज शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है, ऐसे विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से। भेद ज्ञान किसे कहना? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा प्रसिद्ध होता है, वो भेद ज्ञान। बस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हो, उसका नाम भेद विज्ञान। सारी बात ख्याल में? समय हुआ है शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।